बच्चों स्वागत आपका एक बार फिर से इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनु मुदगिल। आप सब एंगल 2a 3a को लेकर के एक्सरसाइज कर रहे थे, वहां ऑलमोस्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज का जो लेक्चर है वो कुछ स्पेशल एंगल्स को लेकर के वैल्यू फाइंड आउट करने वाला रहेगा, और उसमें जो हमने जो फॉर्मूले एक्सरसाइज में पढ़े हैं वो फॉर्मूले हमें हेल्प करेंगे कुछ मिसलेनियस एंगल्स पे वैल्यू निकालने के लिए। जैसे आपने साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, आई मीन 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 360, 300, ऑल दीज, इन सब जहां आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का कुछ रिलेवेंट लगता हो, कुछ करस्पॉन्ड करता हो दूसरे एंगल से, तो उनकी वैल्यू निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। वो स्टैंडर्ड वैल्यूज आप सबने पढ़ी हुई है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो, देखिए साइन 22.5 डिग्री, अब अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो फिर कैसे किया जाए, यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आज कुछ ऐसे मिसलेनियस एंगल्स पे हम काम करेंगे। 22 का फर्स्ट पार्ट है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 22.5 डिग्री। बच्चे अगर इस 22.5 डिग्री का अगर हम डबल करें, अगर हम इसका डबल करें तो कितना आएगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री पे वैल्यू हमें मालूम होती है ना। आई मीन अब देखिए एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला कितना था, 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ एक्स बाई 2, राइट। और अगर मैं यहां से इससे रिजल्ट जानूं तो 2 इसके नीचे आएगा, 2 इसके नीचे आएगा, और जो स्क्वायर है वो इस पे अंडर रूट लगा देगा। तो साइन एक्स बाई 2 का फॉर्मूला क्या बना, 1 माइनस कोस एक्स बाई 2, राइट। और अगर x यहां 45 डिग्री हो तो साइन 22.5 हो जाएगा ना। x की जगह 45 रखे हैं तो 45 बाई 2 कितना 22.5। तो साइन 22.5 डिग्री किसके इक्वल हुआ, अंडर रूट 1 माइनस कोस इस एंगल का डबल कितना 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। और यहां बाहर पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि जब ये स्क्वायर अंडर रूट लगाया तो बाहर प्लस माइनस दोनों ही रिजल्ट आएंगे, प्लस माइनस दोनों ही रिजल्ट आएंगे। सो साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1 माइनस कोस 45 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। सो साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 एलसीएम आएगा, तो यहां हो गया रूट 2 माइनस 1, और ये 2 बाई 1 ये रूट 2 हो जाएगा। पूरा सोल्व करोगे तो 2 रूट 2 आएगा। सोल्व कर ले इसको, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते। मैंने इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड किया, तो साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस ये आएगा, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई रूट 2 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 कितना हो गया 2। सो साइन 22.5 डिग्री प्लस माइनस ऊपर तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 2 का अंडर रूट, और नीचे 2 इंटू 2 4 का रूट आ जाएगा 2। ये साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू आई, लेकिन नेगेटिव नहीं रहेगी, क्योंकि 22.5 डिग्री साइन के साथ जो एंगल है 22.5 डिग्री, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। आई मीन सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो मैं नेगेटिव वाले को रिजेक्ट करूंगा। 22.5 डिग्री पे जो वैल्यू रहेगी वो 2 माइनस रूट 2 बाई 2 पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी। ये साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि कोस 22.5 डिग्री निकालिए, तो फॉर्मूले में क्या आता प्लस आ जाता। अगर मैं
कोस एक्स बाई 2 का फॉर्मूला बनाऊं तो यह प्लस आएगा ना, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, उसी से बना दिया। तो यहां क्या चेंज आता, यह प्लस आ जाता कोस 22.5 डिग्री के लिए, यहां पे क्या आता प्लस, यहां क्या आता प्लस, तो यही चलता। ये कोस 22.5 डिग्री की वैल्यू आ गई। और tan के लिए क्या करते, जो साइन की वैल्यू आई है, जो कोस की वैल्यू आई, दोनों को डिवाइड कर दो। जो साइन 22.5 आया है, जो कोस 22.5 आया है, दोनों की वैल्यू को डिवाइड करो, वो tan 22.5 आ जाएगा। ठीक है, आप इजीली समझ पाए होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 22 है, आप इजीली कर सकते हैं 22 को। बच्चे अब आगे के जो 2-3 क्वेश्चन है, हो सकता है नई बुक में वो क्वेश्चन ना भी हो, लेकिन पुरानी बुक में वो क्वेश्चन है। उनमें ज्यादा कुछ आपको घबराने डरने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ मिसलेनियस एंगल्स हैं, तो उन पे वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए। कुछ 1-2 वैल्यू है वो आपको याद रखनी होगी डायरेक्ट, फिर उन वैल्यू से ही हम बहुत से एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। देखिए वो क्या है, वो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। जैसे आप वहां देखोगे 72 एंगल बन रहा है, कहीं कहीं 54 एंगल बन रहा है, 36 डिग्री बन रहा है, 108 डिग्री बन रहा है। ऐसे मिसलेनियस एंगल्स आपको वहां देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो इसके लिए 1-2 वैल्यू आपको याद रखनी होगी। चलिए एक वैल्यू हम ड्राइव करते हैं, एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे, मैं साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। ये साइन 18 डिग्री और कोस 18 डिग्री, ये 2 वैल्यू आपको याद रखनी होगी। इन 2 वैल्यू के बिहाफ पे वो जो मिसलेनियस एंगल्स है काफी, उन एंगल्स की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। क्या, देखिए मैंने देखा कि यहां जो थीटा है वो 18 डिग्री है ना। थीटा कितना है यहां पे, 18 डिग्री। दोनों को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, 5 थीटा आ गया हमारा कितना, 90 डिग्री। 5 थीटा हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। इस 5 थीटा को हम बच्चे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट थोड़ा सोल्व कर देते हैं इसको। हाँ जी बच्चे, यहां हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। इस 5 थीटा को हम 2 थीटा प्लस 3 थीटा में लिख रहे हैं, ब्रेक कर सकते हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। ये हमने इसको ऐसे ब्रेक करके लिख दिया। अब यहां से 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा आ गया, राइट। 2 थीटा यहां हो गया 90 माइनस 3 थीटा। मैंने दोनों तरफ साइन फंक्शन लगा दिया, तो यहां हो गया साइन 2 थीटा, यहां हो गया साइन 90 माइनस 3 थीटा। साइन 2 थीटा एज इट इज, साइन 90 माइनस 3 थीटा ये हो गया कोस 3 थीटा। आप सब जानते हो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहां कोस 3 थीटा का फॉर्मूला जो बन गया 3 कोस थीटा माइनस 4, I'm sorry 4 पहले आएगा ना, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा यहां और यहां पूरे को कोस थीटा से डिवाइड, यहां हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड, इस पूरे के नीचे कोस थीटा आएगा तो 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3। इसके बाद ये यहां जाएगा तो 4 कोस स्क्वायर थीटा, इसको यहां ले गए, माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे को एक ही टर्म में चेंज करेंगे, मतलब यहां कोस है यहां साइन है, हम चाहेंगे या तो ये पूरा कोस में हो या ये पूरा साइन में हो।
तो कैसे 4, इस कोस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना, माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने साइन थीटा को थोड़ी देर के लिए y कंसीडर किया, तो 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला लग जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac मतलब माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना माइनस 4 प्लस 4 बाई 2a मतलब 8। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 16 प्लस 4 20, अंडर रूट 20 को हम 4 ये 20 हो गया अंडर रूट 20 को मैंने 4 इंटू 5 लिखा, तो ये बन गया 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 8। सो अल्फा बीटा ऊपर कॉमन, वो 2 यहां कैंसिल, ये आएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाई 8, सॉरी 4, यहां भी कैंसिल होगा ना, 2 कॉमन आएगा वो कैंसिल करेगा 4 आएगा। तो अल्फा बीटा की ये 2 वैल्यू आ गई। एक जो वैल्यू है ये साइन थीटा की ही वैल्यू है ना, एक तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 4, और एक जो वैल्यू आई वो आ गई ये साइन थीटा की 2 वैल्यू आ गई, माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 4 माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 4। ठीक है, अब इनमें एक जो वैल्यू, हाँ जी बच्चे, साइन थीटा की यहां से 2 वैल्यू ऑब्टेन हुई, एक तो माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 4 और एक ये बीच में प्लस के साथ। अगर हम इस वैल्यू को देखें साइन थीटा इज इक्वल टू, इससे माइनस कॉमन निकालेंगे 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, तो ये जो साइन की वैल्यू है ये नेगेटिव में है ना, I mean, इसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। और हम जो ये वैल्यू फाइंड आउट करके लाए हैं ये एंगल 18 डिग्री के लिए लेकर के आए हैं ना, I mean, साइन 18 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती। 18 डिग्री जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल पे जितने भी टी रेशियोज है सब पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो ये वैल्यू जो आपकी नेगेटिव में आ रही है ये वैल्यू हम नेगलेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, ये वैल्यू साइन 18 डिग्री की वैल्यू नहीं हो सकती। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमें जो मिली है वो आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 प्लस पहले लिख दिया माइनस बाद में माइनस 1 बाई 4, ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू हो गई। और इसी तरह हम कोस 18 डिग्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम ये कहें कि जो साइन 18 डिग्री है इसी से ही हम कोस 18 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, हम सब ने साइन और कोस के केस में बेसिक आइडेंटिटी जानी है, वो बेसिक आइडेंटिटी हम यूज करें। कौन सा, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहां से कोस स्क्वायर 18 डिग्री कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और जो स्क्वायर है वो यहां अंडर रूट बनाएगा, राइट, प्लस माइनस के साथ। फिर जो कोस 18 डिग्री आएगा उसकी पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे, क्योंकि कोस 18 डिग्री भी पॉजिटिव ही वैल्यू देगा।
तो एक चीज मैं आपको जो अभी लेक्चर में स्टार्ट करने में बताया था कि ये दो वैल्यू अगर आपको याद है तो आप इसके बिहाफ पे सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मिसलेनियस एंगल अभी हम देखेंगे उन सब की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कोस 18 डिग्री की वैल्यू आएगी अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 5/4। तो ये दो वैल्यू बच्चों आपको याद रखनी है, साइन 18 डिग्री और कोस 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री कैसे निकाला ये हमने पूरा डेरिवेशन आपको समझाया। आप फिर से एक बार इसको रिवाइंड करके वीडियो को आप उसको देख लें, समझ लें अच्छे से। और जब ये दोनों वैल्यू आ गई है तो 10 18 डिग्री भी फाइंड आउट किया जा सकता है। दोनों की वैल्यू को डिवाइड करके साइन 18 डिग्री बाई कोस 18 डिग्री। अब देखिए इसी से ही बहुत से एंगल आ जाएंगे बच्चों। जो साइन 18 डिग्री की वैल्यू है वही कोस 72 डिग्री भी है, क्योंकि साइन और कोस में एंगल का सम अगर 90 हो तो वैल्यू सेम आती है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। या फिर मैं ये कहूं अगर कोस 72 डिग्री निकालना हो तो कोस 72 को मैं 90 माइनस 18 लिख सकता हूं। 90 में कुछ कम हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब पॉजिटिव, 90 पे चेंज, तो ये साइन 18 डिग्री ही आएगा। तो जो साइन 18 है वही कोस 72 है, और जो कोस 18 है वो साइन 72 है। बातें समझ में आ रही है? तो जो साइन 18 डिग्री है वो कोस 72 है, जो कोस 18 है वो साइन 72 है। दोनों के एंगल का सम कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। अब इससे देखो, अगर मान लो मुझे एक फॉर्मूला मैंने लगाया 1 माइनस कोस 18 डिग्री, तो 1 माइनस कोस 18 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, कितना? 9 डिग्री। 2 इसके नीचे आ गया और स्क्वायर यहां पे अंडर रूट बना गया। अब कोस 18 डिग्री की ये वैल्यू यहां रख दी जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो साइन 9 डिग्री आ गया। तो साइन 9 डिग्री की वैल्यू भी इससे फाइंड आउट की जा सकती है। और जो साइन 9 डिग्री की वैल्यू आएगी वो कोस 81 डिग्री भी होगा। दोनों के एंगल का सम 90 है तो सेम आएगा। आएंगे ये सब पॉजिटिव, पॉजिटिव में ही रहेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है ये सब। समझ में आ रहा है? और अगर यहां प्लस होता 1 प्लस कोस 18 डिवाइडेड बाई 2 तो यहां कोस 9 डिग्री होता है, वो कोस 9 डिग्री की वैल्यू आती। और जो कोस 9 डिग्री है वो साइन 81 डिग्री है। समझ में आ रहा है ना आप सबको? हाँ, एक और देखिए, एक और फॉर्मूला हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब ने फॉर्मूला पढ़ा है कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब यहां 2 थीटा है तो एंगल का हाफ थीटा हो गया ना। अगर मैं कोस 36 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 कोस स्क्वायर इसका हाफ 18 डिग्री माइनस 1। कोस 18 डिग्री हमें मालूम है, कोस 18 डिग्री हमें मालूम है, ये इसका स्क्वायर करके इसमें रख दे, सोल्व कर दे तो वैल्यू किसकी आएगी? कोस 36 डिग्री की। और जो कोस 36 डिग्री आएगा तो 36 में कितना ऐड करें कि 90 आए? 54। यही वैल्यू साइन 54 की होगी। समझ में आया? और अगर मैं इस फॉर्मूले को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये लिखूं तो साइन 36 कितना बनेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, राइट? तो यहां से भी कोस 36 डिग्री आ सकता है इस फॉर्मूले में रखे तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू। समझ में आ गया? तो हम इन सब से सारे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं साइन 36 डिग्री निकालूं तो मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन 36 डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन 18 डिग्री कोस 18 डिग्री। तो साइन 18 कोस 18 हमें मालूम है। और कोस 9,
अगर ये साइन 9 और कोस 9 आ गया है तो इसका फिर हाफ 4.5 डिग्री पे वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर मैं 1 माइनस कोस 9 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ 4.5 डिग्री, ये इसके नीचे आएगा 2 स्क्वायर, इस पर अंडर रूट लगा देगा तो साइन 4.5 डिग्री की वैल्यू आ गई। ऐसे अगर यहां प्लस होता तो ये कोस 4.5 डिग्री की वैल्यू है। तो कहने का मतलब ये है इन दो वैल्यूज से साइन 18 डिग्री आप याद रखें अंडर रूट 5 माइनस 1/4 डायरेक्ट आप क्वेश्चंस में रख दें, और कोस 18 डिग्री आप याद रखें अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5/4। ये दो वैल्यू याद रखें, इन दोनों वैल्यू से चाहे एंगल 36 हो, चाहे एंगल 72 हो, चाहे एंगल 54 हो, राइट 9 डिग्री हो, 81 डिग्री हो, ये मिसलेनियस बहुत से एंगल्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। और आगे के जो दो क्वेश्चन है उसमें ऐसे ही कुछ एंगल्स हैं। और अगर वहां कोई फॉर्मूले बनते तो डायरेक्ट फॉर्मूले भी लगा दें, लेकिन आपको क्या करना है, पहले आप साइन 18 और कोस 18 की जो हमने साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाली थी ना, अभी पीछे रिवाइंड करके देख लेना इसको, जो वो पूरा डेरिवेशन था वो डेरिवेशन आपको नोटबुक में करना है साइन 18 डिग्री के लिए। फिर साइन 18 डिग्री से कोस 18 डिग्री निकालें, और फिर आप ये सारे एक्सप्रेशन लिखते चले कि साइन 9 डिग्री कैसे आएगा, कोस 9 कैसे आएगा, जो साइन 9 है वो कोस 81 है, जो कोस 9 है वो साइन 81 है। ये सारे एक्सप्रेशन लिख लें, वैल्यू मत निकालना, बस ये एक्सप्रेशन लिख लेना, ताकि आपको इन फ्यूचर ये पता रहे कि ये वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालें। अगर आप ये वैल्यू रख करके सोल्व करते चलोगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन आएगी, वो मत करना, बस ये एक्सप्रेशन आप अपनी फेयर नोटबुक में की पॉइंट्स में नोट कर लें। जैसे यहाँ पे मैंने कोस 36 के लिए, ठीक है, साइन 4.5 कोस 4.5, 54 के लिए जो 36 पे वैल्यू आ गई, जो 36 पे आ गई वही साइन 54 है, जो साइन 36 आया वही कोस 54 डिग्री भी है। तो ये सब एंगल्स आप, ये सब एक्सप्रेशंस आप नोट कर लें, और जो वो क्वेश्चंस है उसमें फिर जिसकी जरूरत पड़े वो डायरेक्ट आप उसमें रिजल्ट लगा दें, ठीक है। वैसे तो बहुत कम ये क्वेश्चंस इस मिसलेनियस एंगल्स को लेकर के पूछे जाते हैं, बट फिर भी इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट। ये आपकी पॉइंट्स बना करके रखें। चलिए ये चैप्टर अब हमारा यहाँ पे बच्चों कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो आई एम सॉरी, नॉट चैप्टर, एक्सरसाइज, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में ही। आज इतना ही छोड़ देते हैं बस काम, क्योंकि ये सारा भी आपके लिए काम है करने के लिए। इस पे बेस्ड, इस एक्सरसाइज पे बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सारे एग्जाम्पल्स भी आप कर लें, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।